पेंक्रियास क्या होता है आपके पास? पेंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके पास एक्सोक्राइन के तौर पे भी बिहेव करता है और एंडोक्राइन। इसका मतलब ये है डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी डक के थ्रू भी इसका रिलीज़ हो रहा होता है। इसका जो हार्मोन है, इसका जो आपके पास मटेरियल है पेंक्रियाटिक जूस, वो स्टमक में भी रिलीज़ हो रहा होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं इसके पास, और एज अ एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे भी काम कर होता है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, एंडोक्राइन का मतलब ये होता है डकलेस। ये आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करवाता है जिसे कहते हैं इंसुलिन, जो कि आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। जो लोग जिनके अंदर इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो रही होती, उनको इंसुलिन के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। क्यों नहीं हो रही होती? 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो जेनेटिकली, या तो उसकी बॉडी के अंदर कोई रिसेप्टर ख़राब हो गए हैं इस वजह से। तो ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है ब्लड के अंदर। मैंने आपको बताया है कि एंडोक्राइन ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है और एक्सोक्राइन डक के साथ, किसी वेसल के साथ, किसी ऑर्गन में रिलीज़ होता है। तो याद रखिएगा, इसका काम डाइजेस्टिव का भी है। तो ये डुअल आपके पास तरीके से काम होता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। दूसरी चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन आपको बता दी जाए कि एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन दोनों किडनी के ऊपर होती है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपके पास जो रिलीज़ करवाता है 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इसके अंदर आपके पास स्पीड अप करता है एड्रेनलिन, और नॉन एड्रेनलिन आपके पास हार्ट बीट को बढ़ाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम भी होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, याद रखिएगा। ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है, सांस लेने के अमल को भी बढ़ा देता है, ब्रीथिंग को भी बढ़ा देता है, और तो और ग्लूकोज के जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज़ करवा देता है ब्लड में। याद रखिएगा, इंसुलिन क्या करवा रहा था? एक्स्ट्रा को लेके जा रहा था, लिवर के पास स्टोर करवा रहा था, जबकि ये क्या करता है? एक्स्ट्रा रिलीज़ करवाता है। क्योंकि जब ये रिलीज़ होता है जब बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपके पास एड्रेनलिन जो है, इसका फंक्शन एनर्जी रिलीज़ करने का है। तो साथ साथ बता दिया जाए, तो एड्रेनल ग्लैंड आपके पास यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद आपके पास 2 इस तरीके के हार्मोन्स हैं जो कि आपके पास ऑर्गन से भी डेवलप होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है जो कि फ़ीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है गर्ल्स में, और टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है बॉयज़ में, ठीक है। जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपके पास जो माउथ टच होती है, आपकी दाढ़ी वगैरह का निकल आना, बियर्ड वगैरह, ठीक है, मूंछ आपके पास जो होती है, और सारी चीज़ें जो हैं, मूँछें जो हैं और दाढ़ी और ये सब। और गर्ल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिलीज़ कर होती हैं, तो आपके पास सेकेंडरी डेवलपमेंट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ अ मेमल, किस तरीके से होता है, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ मेमल। नर्वस सिस्टम मेमल का जो कंसिस्ट करता है वो 2 सिस्टम पे और डिवाइड करके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास ब्रेन से निकली हुई नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स को कहा जाता है, जो कि एनिमल्स की पूरी बॉडी पे फैला हुआ होता है। ये सारा आपके पास पेरिफेरल है, और जो ये सेंटर में है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पास CNS बना रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जिसमें से बहुत सारी नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं। तो CNS और PNS आपस में इंटरलिंक्ड है। PNS आपकी पूरी बॉडी में सेंसरी तौर पे फैला हुआ होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं। अब नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स देखिए, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एक ऐसी आपके पास वायर लाइन है जो आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं, और जो नर्व्स जिन सेल्स से बनी होती हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। सो बेसिकली न्यूरॉन्स आपके पास सेल हैं जो कि ट्रांसफ़र करवाते हैं मैसेजेस को, और नर्व सेल न्यूरॉन्स के पास 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास डेंड्राइट्स जो ब्रांच शेप होता है, फिर एक लॉन्ग सा प्रोसेस होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास साइनेप्स का गैप आता है। ये मैं आपको शो करवाती हूँ वीडियो आपके पास इमेज में, जो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। उसके बाद हम आते हैं नर्व सेल की डायग्राम के ऊपर। नर्व सेल आपके पास यहाँ बताया हुआ है, ये बहुत सारे आपके पास डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, और फिर आपके पास ये साइनेप्स का गैप आ जाएगा। डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं मैसेज, वो किसी दूसरे नर्व से न्यूरॉन से रिसीव करते हैं,
उसके बाद ये ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ये यहाँ से आगे कोई नर्व होता है, कोई न्यूरॉन होता है, तो ये इसको देंगे, और अगर नहीं होगा तो ये किसी मसल को देंगे। ठीक है, तो ये जो गैप आता है ये साइनेप्स कहलाता है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन होती है। यहाँ पे कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी की वजह से आपके पास नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है। नर्व इम्पल्स को आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल मैसेज भी कहा जाता है। देन उसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो जो मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, को डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन आपके पास, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है इसकी डिटेल है, लेकिन आपको यहाँ पे बताया जाएगा मेजरली कि 3 पार्ट्स हैं इसके, सेरेबेरम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेरम जो है वो उसका सबसे बड़ा पार्ट है, फिर उसके बाद सेरेबेलम है जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट पार्ट है, फिर उसके बाद आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरेबेरम की आपकी सबसे पहले बात बता दी जाए कि ये कंट्रोल करता है तमाम वॉलेंट्री एक्शन को, इंटेलिजेंस को, और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्ड फॉर्मेशन, मेमोरी, सब चीज़ें इसको करता है। जबकि सेरेबेलम आपके पास बैलेंस को, हेयरिंग को और साइट यानी आई साइट को इसको मेंशन करवाता है, और मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन भी करवाता है। जैसे कि वॉकिंग है, आपकी जो चक्कर आना होता है वो सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा होता है। जो दूसरा आपके पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो आपके पास इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपकी कंट्रोल में नहीं होती। वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं और इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आपके पास है रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, वो आप खुद नहीं कर रहे होते, वो आपकी बॉडी करवाती है। ब्रीथिंग आप खुद कर सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन इज़ अनदर प्रोसेस। ओके, हार्ट बीट आप अपनी मर्ज़ी से अपना दिल नहीं धड़का सकते, आपकी बॉडी ब्रेन की हेल्प से या खुद अपनी हेल्प से हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। डाइजेशन की भी आप ये है कि अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते, आपका ब्रेन ऑर्डर कर रहा होता है। ठीक है, तमाम केमिकल्स को रिलीज़ करवाने का, तो ब्रेन बेसिकली आपके पास आपको कंट्रोल कर रहा होता है। तो 3 पार्ट्स इसके ये हैं। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके पास एक रॉड लाइक मटेरियल है, और वो बंद होता है आपके पास वर्टेब्रल कॉलम में। सॉफ्ट तरीके का मटेरियल होता है, ग्रेइश मटेरियल होता है, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की भी। यानी कोई ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत अचानक से हो जाते हैं, जैसे कि छींकना, आपके फायर स्टिमुलस जब लगता है, आपकी उंगली पे आग लग जाती है, आग का जो एक स्टिमुलस आता है आपको फील होता है, तो आपकी वो इनवॉलेंट्री एक्शन आप फ़ौरन से हाथ हटा लेते हैं, तो वो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, वो स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, खुद ब खुद काम हो जाते हैं। जबकि नर्व्स आपके पास बता चुकी हूँ, न्यूरॉन्स और एक्सॉन के बंडल को कहा जाता है। अगर वो क्रेनियल नर्व है तो वो ब्रेन की है, और अगर वो स्पाइनल नर्व है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्शन, विच इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखिएगा 3 तरीके के एक्शन है, एक इनवॉलेंट्री, एक रिफ्लेक्स, और दोनों एक ही हैं, और एक और है आपके पास वॉलेंट्री और एक हार्मोन। रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों सडन और अचानक से मूवमेंट को कहते हैं, जैसे कि छींकना, आँख झपकना, खांसना, शिवरिंग, कपकपाना। तो ये सब आपके पास इसी के अंदर आता है। ये आपके पास ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, ये स्पाइनल कॉर्ड से रिटर्न होके आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिला, पेन हुआ, फ़ौरन गया स्पाइनल कॉर्ड की नर्व के पास, स्पाइनल नर्व के पास, फ़ौरन से पलट के आपके मसल पे आ गया, आपने फ़ौरन हाथ हटा लिया। तो ये आपके पास एक सिस्टम चला, तो ये आपके पास एक ऐसा एक्शन है जो कि आपके कंट्रोल से नहीं हुआ, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल से हुआ है, तो ये दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि किन स्टिमुलस से आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि अचानक से लाइट आ जाती है तब रिफ्लेक्स एक्शन, डस्ट पार्टिकल आती है तो आई ब्लिंक करती है, आपकी झपक लेती है, कोई फूड पार्टिकल अटक जाता है तो कफिंग स्टार्ट हो जाती है, खांसना स्टार्ट कर देते हैं आप। जबकि अगर कोई हैंड जो आपका किसी गर्म चीज़ पे लग जाए तो आपका फ़ौरन से हाथ हट जाता है। दैट इज़ द होल आपके पास जो सिस्टम है वो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाता है। और जो आप खुद से काम कर रहे होते हैं वॉलेंट्री एक्शन होता है, जैसे कि स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, ये आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सक्रीशन। ओके।